हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी विल बी लर्निंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच which is important for classes 9 and 10. And as you all know that we have finished assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and today we will be learning exclamatory sentences. And at the end I will teach you optative sentences because I told you in the previous video that optative sentences, exercises on optative sentences do not come in the exam. I have not seen so far, but still I will teach you. So today we will be learning exclamatory sentences. So now here we must understand some of the interjections that are used in exclamatory sentences. Okay, and as you all know the meaning, the definition of exclamatory sentences: sentences that express a sudden feeling of joy, sorrow, wonder, emotions. Okay, these are exclamatory sentences. Sentences जिसमें आप joy, खुशी, दुख और फिर वंडर, सरप्राइज, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब एक्सप्रेस किया जाता है जिन सेंटेंसेस में, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. वी कॉल दोस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एंड दीज आर सम इंटरजेक्शंस. पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारे जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसमें आपने पढ़ा होगा इंटरजेक्शंस के बारे में. इंटरजेक्शंस कुछ भी नहीं है. इंटरजेक्शंस आर सम वर्ड्स दैट वी यूज टू एक्सप्रेस दीज इमोशंस. जैसे मैंने कहा, खुशी, दुख, सरप्राइज, इन सब के लिए हम जो है कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं. दैट इज़ और दोज आर इंटरजेक्शन. जैसे हम लोग जब बहुत खुश होते तो हम लोग हुर्रे यूज़ करते. ओके, एंड हुर्रे इज़ फॉर जॉय और फॉर हैप्पीनेस. अलास हम लोग इंग्लिश में अलास वी यूज़ फॉर सॉरो. हम लोग जब दुखी होते, सैड. ओके, और पछतावा, रिग्रेट, कुछ गलती हो गया मुझसे तो मैं पछता रहा हूँ, आई एम रिग्रेटिंग. ठीक है, उसके लिए हम लोग एलास जो है वर्ड यूज़ करते हैं. नाउ वेदर इट विल बी सॉरो और रिग्रेट, तो वो जो है वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर इट विल बी सॉरो और रिग्रेट. ठीक है, फिर हम लोग जो है वाव वर्ड यूज़ करते हैं सरप्राइज के लिए या वंडर के लिए. आपने कोई बहुत सुंदर चीज़ देख लिया, बहुत सरप्राइजिंग कोई चीज़ देख लिया, तो यू से वाव. ओके, सो वाव वी कैन यूज़ फॉर सरप्राइज एंड वंडर. फिर ब्रेवो वर्ड, द वर्ड ब्रेवो यूज फॉर प्रेज और अपलॉड. जब सामने वाला कोई बहुत अच्छा करता है, ओके, तब हम लोग ताली बजाते हैं. वी प्रेज हिम, हम लोग तारीफ करते हैं, राइट. व्हेन समबडी डज समथिंग वेरी गुड, वी प्रेज दैट पर्सन, वी अपलॉड, वी क्लैप फॉर दैट पर्सन. फॉर दैट इट इज ब्रेवो. ओके, नाउ द लास्ट वन दैट वी हैव इज पूह. ओके, द एक्सप्रेशन पू इज फॉर हेट. आपने किसी ऐसी चीज़ को देख ली, यू सो समथिंग विच इज़ वेरी डर्टी, विच इज़ वेरी बैड, सो यू यूज द एक्सप्रेशन पू. सो पू इज फॉर हेट. ओके, सो हम लोग जो है जल्दी जल्दी रूल्स देख लेते. लेट अस सी द रूल्स वेरी क्विकली. एंड रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम एज हैव डन फ्रॉम असर्टिव सेंटेंसेस टिल योर इंपरेटिव सेंटेंसेस. रूल्स बिल्कुल जो है सेम है, सिर्फ सेंटेंस वाइज वो उसमें थोड़ा बदलाव आता है, अदरवाइज द बेसिक थिंग्स आर सेम. ओके, तो पहला रूल क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले से देखा है फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, दैट इन द इनडायरेक्ट स्पीच सेड इज चेंज्ड इनटू. अब यहाँ पे किस में चेंज होगा, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड में चेंज हो सकता है. इट कैन चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड, it can change into wished, it can change into bade, it can change into regretted or scolded or applauded. और भी जो है 2-3 लग सकते हैं, लेकिन मैंने मेन वाला आपको दे दिया. आई हैव गिवन यू द मेन वर्ड्स. ओके, नाउ यू विल हैव टू लुक एट द सेंटेंसेज वेरी केयरफुली व्हेनेवर यू गेट एक्सरसाइज. जब भी आपको एक्सरसाइज मिलेगा तो आपको जो है सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंसेज में मैंने आप लोगों को समझाया था इन द प्रीवियस वीडियो. When I had explained you imperative sentences, I explained you there that you have to look at the sentence and then identify whether this sentence will be of order, whether this sentence will be of a request, whether this sentence will be of proposal. It depends on the sentence. अब ये जो sentence identify करने वाला बात है, this is completely your skill. ये पूरा आपका जो है स्किल है, आपका नॉलेज के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करें. आई कैन ओनली हियर, एनी टीचर, नॉट ओनली मी, एनी टीचर कैन ओनली गिव यू द रूल्स, एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स, बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस इज इन योर कंप्लीटली इन योर हैंड्स. ओके, तो आप लोग सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करने में गलती मत कीजिए. डोंट make a mistake in identifying the sentences. So we have exclaimed, we have wished, we have bade, we have regretted, we have scolded, we have applauded.
एक्सक्लेम मैंने आपको बताया, एक्सक्लेम के ऊपर मैं थोड़ा और कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. द वर्ड एक्सक्लेम, इट इज़ लिटिल इंपॉर्टेंट. विश्ड इज़ लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विश. ओके, आप किसी टीचर को देखते, किसी एल्डर को देखते, यू सी अ टीचर और एन एल्डर इन फ्रंट ऑफ यू, यू विश हिम और हर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. दैट इज़ विश. Bade is for goodbye or farewell. When you are telling goodbye or farewell to somebody, then you use the word bade. तब आप bade word यूज़ करेंगे for goodbye and farewell. Remember the two words, goodbye और farewell. इन दोनों के लिए आप bade word यूज़ करेंगे. Bade का जो present tense है वो है bid. The present tense for bade is bid. Okay, bid आपका present tense है, bade आपका past tense है. And as I told you that because we are changing from direct speech to indirect speech, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है. रिपोर्टेड मीन्स ऑलरेडी जो है, इसको आपको पास्ट में हर फॉर्म ऑफ वर्ब आप पास्ट में लिखेंगे. यू विल राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इनटू देयर पास्ट फॉर्म. ठीक है, तो बेड इज़ ओनली फॉर गुड बाय एंड फेयरवेल. ये दोनों वर्ड आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एंड राइट डाउन द रूल्स इन योर कॉपीज. यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो एंड राइट डाउन द रूल्स इन योर कॉपीज. रिग्रेटेड मैंने आपको बताया. रिग्रेट मतलब पछताना. यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग दैट व्हाई डिड आई डू दिस, आई शुडंट हैव डन दिस. रिग्रेट. ओके, यू आर रिग्रेटिंग, यू आर फीलिंग सॉरी फॉर यू नो डूइंग समथिंग रॉन्ग. आपने कुछ गलत कर दिया, उसके लिए आप जो है पछता रहे हैं. यू आर रिग्रेटिंग. स्कोल्डेड, यू ऑलरेडी नो, गाली देना. ओके, स्कोल्डेड. अपलॉडेड मैंने आपको समझाया ऑलरेडी कि अपलॉडेड मीन्स व्हेन समबडी डज समथिंग गुड, यू प्रेज दैट पर्सन. आप उसकी तारीफ करते हैं, फिर आप ताली बजाते हैं, यू क्लैप फॉर दैट पर्सन. दैट इज अपलॉडेड. शाबाशी देना. ठीक है, दैट इज अपलॉडेड. राइट. देन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग. वी विल हैव टू रिमूव द कॉमास एंड द इन्वर्टेड कॉमास. ये तो बिल्कुल एप्लीकेबल है इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास वी हैव टू रिमूव. एंड कंजंक्शन क्या यूज़ करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को दैट यूज़ करना होगा. वी विल हैव टू यूज़ द कंजंक्शन दैट. लेकिन इसको नोट कीजिए आप, बट द कंजंक्शन इज समटाइम्स चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. कभी कभी क्या होता है, दैट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दैट के आगे पीछे कुछ वर्ड्स लगते हैं. वी यूज़ 1 or 2 वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर दैट, एंड समटाइम्स देयर आर सर्टेन चेंजेस रिलेटिंग टू दैट. ये जो कंजंक्शन है, इसके रिलेशन में जो है हम लोग कभी कभी चेंज कर लेते. वी समटाइम्स चेंज. ओके, वी समटाइम्स चेंज. ठीक है, हम लोग जाते हैं अब नेक्स्ट रूल पे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल. ये जो है, ये तो यूनिवर्सल है. प्रोनाउंस, टेंसेस एंड सर्टेन वर्ड्स आर चेंज. जो प्रोनाउंस, टेंसेस और सर्टेन वर्ड जो है वो चेंज होता है. ये तो बिल्कुल एकदम ये आप लोगों ने बिगिनिंग से देखा, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म. ये भी जो है आपने देखा कि इंपेरेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म. इन द सेम मैनर all kinds of sentences will be changed into assertive form only. हमें full stop से end करना है. ठीक है, we'll have to end with a full stop. Alright, so you can write down the rules. Okay, I hope you have understood all the rules. Rules जो है मैंने जैसे आपको बताया, I already told you that rules are quite similar to the previous sentences, kinds of sentences that we have done. Almost जो है more or less same ही है. ठीक है, कुछ changes है जो मैं आपको sentences के through में explain करूँगा. तो हम लोग पहले जो है हम लोग क्या देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एक्सक्लेम्ड. ये जो एक्सक्लेम्ड वर्ड है, द वर्ड एक्सक्लेम्ड हियर, एक्चुअली दिस वर्ड एक्सक्लेम्ड कैन नॉट बी यूज्ड अलोन. ये जो एक्सक्लेम्ड वर्ड है, इसको हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज़, जैसे विश्ड, बेड, रिग्रेटेड, स्कोल्डेड, अपलॉडेड. यू कैन यूज़ दिस वर्ड्स अलोन. यू डोंट नीड एनी अदर वर्ड्स एज हेल्पर्स. बट एक्सक्लेम्ड, regarding explained, you have to follow these following ways actually. So exclaimed can be used in the following ways in sentences. तो अगर आपको joy, sorrow, wonder, pride ये सब मिला, तो आप accordingly you have to use the word exclaimed. So say for example, if you get the word hooray, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं आप लोगों को एक बार और लिस्ट दिखा दो. लेट मी शो यू द लिस्ट वंस अगेन. हुर्रे, अलास, वाओ, ब्रेवो, पू. इफ़ यू फाइंड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स अगर आपको दिखा, इफ़ यू फाइंड दीज वर्ड्स, देन यू हैव टू यूज़ एक्सक्लेम्ड, एंड अलॉन्ग विद एक्सक्लेम्ड यू हैव टू यूज़ एक्सक्लेम्ड इन दिस वे. तो अगर आपको हुर्रे दिखा, इफ़ यू सी द वर्ड हुर्रे, देन यू हैव टू यूज़ एक्सक्लेम्ड इन जॉय और एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, विच एवर यू फील. ठीक है.
Then you have to use exclaimed in sorrow अगर sorrow वाला sentence हुआ, if there is a sentence like sorrow, then you have to use exclaimed in sorrow or exclaimed sorrowfully. Then surprise or wonder kinds of sentences, if you see, then you have to use exclaimed in wonder. Then there is one called exclaimed in pride or exclaimed proudly. Okay, exclaimed in pride or exclaimed proudly is like somebody who is praising himself, खुद की ही तारीफ वो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आई एम वेरी क्लेवर, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, okay, I am very beautiful, I am very clever. So these kinds of words, it shows that the person is very proud of himself or herself. All right, so in those kind of sentences you can use exclaimed in pride or exclaimed proudly, whichever. अगर आप ly लगाते हैं, if you use ly or lly, then you cannot use in here. आप in word use नहीं करेंगे, you cannot use in, ठीक है ना. Then finally exclaimed hatefully, जैसे कि पूह word जो मैंने आपको कहा ना, पूह, poo is an exclamation for hate. आपको कोई dirty चीज़ दिखा, you saw a very dirty or a very bad thing, then you have to use the word hatefully, exclaimed hatefully. Okay, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं examples. Let us see some examples here. हम लोग कुछ examples यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है. Let us do some examples with exclaimed, ठीक है. The boy said, comma inverted comma start, hooray or hurrah, I have won the match, exclamation mark. So the boy, in place of said, you have to use what? Because the word hooray is here, so you have to use exclaimed in joy or exclaimed joyfully, whichever. I am writing exclaimed in joy. आप exclaimed joyfully भी लिख सकते हैं. You can write exclaimed joyfully also. I am using exclaimed in joy. Exclaimed in joy. Then comma and inverted commas will be removed, and you have to put the conjunction that here. So the boy exclaimed in joy that. I refers to the word boy. The boy is the speaker, so I refers to the boy here. So I will change into, because he is a boy, so I will change into he. Have, past tense, had, he had. Then won will be won only, third form of the verb. He had won the match. Full stop. Isn't it easy? It's easy. Okay. मैं आपको और एक चीज़ रिमाइंड कर दूँ. Let me just remind you one more thing. If you find the word has, have and had, I already told you this. If you find the word has, have and had, see, generally the form of verb that we use is second form, past tense, past form of the verb we use, not tense, I'm sorry, past form of the verb. हम जो यूज़ करते हैं, हमारे 3 फॉर्म्स है. We have 3 forms: present, past and past participle. Past participle, right? एंड हम लोग शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? इन एज अ शॉर्टकट वी से प्रेजेंट इज फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इज सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म, राइट? शॉर्टकट में हम ऐसे कहते हैं कि प्रेजेंट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म है एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना? तो अगर आपको हैज़, हैव और हैड वर्ड मिला, आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करेंगे. यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली. आपको ये याद, बिल्कुल आप याद कर लीजिए, आप जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, कोई और फॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे. यू विल नॉट यूज़ एनी अदर फॉर्म. हैव, हैज़ और हैड अगर दिखा, से वी हैव द वर्ड हैड हियर, ठीक है, तो हैड अगर होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज विन, वोन, वोन. विन फर्स्ट फॉर्म, वोन सेकेंड फॉर्म, अगेन वोन इज द थर्ड फॉर्म ऑल्सो. वोन जो है वो थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है. तो आप जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, राइट? ठीक है. देन ये आप लिख लीजिए, प्लीज राइट दिस डाउन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन. आई विल जस्ट क्लियर द स्क्रीन. ओके, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूँ. ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन. देन सेकेंड हम लोग करेंगे नंबर 2. वी विल डू विथ एक्सक्लेम्ड ओनली. वी कैन डू टॉम said, how beautiful
this painting is inverted commas closed. अब इसका आंसर क्या होगा? Alright, so here, so how beautiful this painting is. So this is an expression of wonder. Okay, he was wondering, oh, how beautiful this painting is. So we will use Tom exclaimed in wonder. ठीक है, तो exclaimed word cannot be put alone. You need a group of words. Exclaimed in wonder, exclaimed in joy, exclaimed in sorrow. Okay, in this way you have to use the word exclaimed. ठीक है, I hope by now you have understood this thing, right? Tom exclaimed in wonder. Then we will delete inverted commas and commas. हम लोग comma inverted comma delete करेंगे और कौन सा conjunction use करेंगे? That. ठीक है, तो Tom exclaimed in wonder that. अब ये जो how beautiful this painting is, this particular thing you will have to change it. ये पूरा जो है सिस्टम आपको चेंज करना होगा सेंटेंस का पैटर्न. तो हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज, इन अनदर वर्ड्स व्हाट डज इट मीन? इफ यू पुट इट सिंपली, अगर आप इसको सिंपली पुट करेंगे तो हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग मीन्स दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. राइट और रॉन्ग? दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. ये जो हाउ वर्ड है, दिस हाउ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरी. ठीक है, तो व्हाट विल यू डू इज दैट यू विल ब्रिंग जिस चीज़ के बारे में बोला गया, अबाउट दैट थिंग विच इज बीन स्पोकन अबाउट. ओके, द थिंग विच इज बीइंग स्पोकन अबाउट, यू हैव टू ब्रिंग दैट थिंग इन द बिगिनिंग. तो यहाँ पे जो टॉपिक है किसके बारे में बात कर रहा है? अबाउट whom it is being talked. It is being talked about this painting. So what you have to do is that this changes into that. So here that. Now don't feel that this word that has been repeated one time again second time. No, this that, ये जो that है, this is your conjunction. ये आपका conjunction है. This that is your conjunction. ये तो आपको you have to put it. This is compulsory. You have to put it. And this here, ये जो this है, this becomes that. ये जो this है ये हो रहा है that. So it doesn't mean that you cannot use that 2 times. ये इसका कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है. आपको जहाँ जहाँ wherever you have to put means you have to put. So that painting then is becomes was. That painting was. How becomes very, very beautiful. Okay, very beautiful. तो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है. व्हाट इज द सिस्टम? द सिस्टम इज whenever you get this kind of sentence, how beautiful this painting is, the whole structure of the sentence changes and you have to make it into a simple sentence. Because see, the sentence ended with an exclamation mark and here you have to end the sentence with a full stop. That means what? Exclamatory form is changed into which form? Assertive form. Assertive sentences means those sentences which are simple and which ends with a full stop. जो sentences simple है और जो सेंटेंसेस फुल स्टॉप में एंड हो. सिर्फ फुल स्टॉप में एंड होने वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस नहीं होता है. ओनली सेंटेंसेस एंडिंग विद अ फुल स्टॉप डज नॉट मीन दैट दोज आर असर्टिव सेंटेंसेस. इवन इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप, है ना? हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, वी सीन इन द प्रीवियस वीडियो दैट इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप. तो आपको 2 चीज़ देखना है. एक देखना है आपको सिंपल सेंटेंस, वेदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस और वेदर इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो नाउ यू सी how beautiful this painting is. This is an expression and this expression you have to change it into a simple sentence. So you have to write this sentence in other words. That painting was very beautiful. मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ. I'll just show you one more example. ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा दूँ. Let me just show you one more example. Number 3, I'll show you this example with wonder only. John said, "What a fantastic pen!" Exclamation mark, inverted commas closed. Again, this is an expression. So, what a fantastic pen! Wonder. Okay. So, John exclaimed in wonder that. Now we are talking about what? We are talking about pen, a fantastic pen, right? Now what are we talking about? We are talking about the pen, a particular pen. This pen
refers to a particular pen, specific pen, राइट एक स्पेसिफिक पेन के बारे में हम कह रहे हैं, पर्टिकुलर पेन। और जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पॉइंट करते हैं, सो वी यूज द वर्ड द, है कि नहीं? किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हम पॉइंट करते हैं, व्हेन वी पॉइंट एट अ पर्टिकुलर थिंग, वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द। ओके, सो वी आर टॉकिंग ऑफ pen, here we were talking of painting, here we are talking of pen, so obviously the word pen will come, but because we are talking of a particular pen, क्योंकि हम पर्टिकुलर पेन के बारे में बात करें तो हम लोग द पेन लगाएंगे यहाँ पे। याद रखना, किसके बारे में हम बात करें वो सबसे पहले आएगा, ठीक है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट पेन, हियर वी वर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग। आप बिल्कुल अच्छे से समझिए इस चीज़ को, ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली, that when we talk of a particular thing, here we were talking of a painting, so painting came in the beginning. Here we are talking of pen, so pen will come in the beginning. That के बाद आप pen लगाएंगे, and because we are talking of a particular pen, so we will use the article the. Actually the is determiner here, not the article. यहाँ पे जो this word change होके that हुआ है, this has been changed into that. This is a determiner. Determiner मतलब हम किसी भी चीज़ के ऊपर जब पॉइंट करके कुछ कहते हैं, this pen, that pen, these pens, those pens, when we point at a particular thing, we always use determiners. तो John exclaimed in wonder that the pen was, past tense में ले लीजिए इसको, सेम एकदम एक ही तरीके से कीजिए, सेम यू डू इन द सेम मैनर, दैट द पेन was, इस वाट को भी आप वेरी में बदलिए, यू चेंज वाट इनटू वेरी, द पेन was very fantastic. Are you understanding? Not difficult at all. आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम, दैट पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल, द पेन वॉज वेरी फैंटेस्टिक। आप सिस्टम एक ही रखिए, यू कीप द सिस्टम सेम, वेन एवर दिस वंडर थिंग विल कम, यू कीप द एक्सक्लेम्ड इन वंडर विल कम, यू कीप द सिस्टम सेम। आप सिस्टम को बिल्कुल सेम रखिए, सिस्टम को चेंज मत कीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम, ठीक है? और जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसी चीज़ को आप पहले लगाएंगे, जस्ट आफ्टर दैट यू विल यूज दैट पर्टिकुलर, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं, नंबर 4, द गर्ल सेड, हाउ ब्यूटिफुल आई एम, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ये सेंटेंस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या यूज़ करना है। आई जस्ट गो बैक, यहाँ से आपको लिस्ट में से आपको कौन सा यूज़ करना होगा। वील हैव टू यूज़ नंबर 4, एक्सक्लेम्ड इन प्राइड या एक्सक्लेम्ड प्राउडली। तो मैं एक्सक्लेम्ड इन प्राइड ही लगाऊंगा, क्योंकि दिस गर्ल इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, राइट? दिस गर्ल इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, सो ऑब्वियसली द गर्ल exclaimed in pride that, comma and inverted commas removed, and we are putting that. Now I refers to, now we are talking of the girl here, I refers to the girl, so girl I will become which pronoun, will change into which pronoun? I will become she, am will become is, am, are, is, am, are becomes what? Was, है कि नहीं? तो she was, how will change into very, she was very, and then beautiful, full stop, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। And in the same manner, you see, if I go back a little, see, the pen was very fantastic, that painting was very beautiful, she was very beautiful. So structure of the sentence remains same. इसका मतलब ये कि ये जो how beautiful I am है, how beautiful I am is an expression, right? इस expression को आपको simple form में लाना है, and you have to use other words, simple words to explain simply, right? Okay. Then the man said, Pooh, how, or I'll just change this thing.
the road is very dirty. So poo is an expression of hate, hatred. So the man exclaimed, let us go back, exclaimed hatefully. Hatefully. Poo word will get deleted. That the road is will become was, very will remain very, dirty, full stop. Is this okay? Are you understanding? Okay. So this is the way in which you should write. Now we have completed exclaimed in joy, we have completed wonder, we have completed pride, we have completed hatefully. Now what is left is exclaimed in sorrow. Now let us learn exclaimed in sorrow. Okay, I'll just clear this particular area. I hope all of you have written. You can pause the video and write also, no problem. ठीक है, आप जो है इसको वो कर लीजिए. ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर हम लोगों ने किया? लास्ट नंबर 5. ओके, 6. द मदर सेड, alas, my son is no more. That means her son has died. So obviously it is an expression of sorrow. So the mother exclaimed in sorrow, or you can write exclaimed sorrowfully also. Exclaimed in sorrow. The mother exclaimed in sorrow. We will delete or remove commas and inverted commas, and we will put that. Now because it is an expression of sorrow, so this interjection gets deleted. Even in hurray also, hurray में जैसे आपने देखा कि the word hurray, which is an interjection, hurray, the word interjection gets deleted. तो यहाँ पे alas एक interjection है, and alas, the word alas will get automatically deleted because you have used exclaimed in sorrow here. My son, किसका son? The mother's son. So her son is will become was no more, full stop. So the mother exclaimed in sorrow that her son was no more. So exclaimed से जितने एक्सरसाइजेस से मैंने आपको दिखा दिया है, जितने एग्जाम्पल्स से, जितने एग्जाम्पल्स से मैंने आपको दिखा दिया, I've shown you examples with exclaimed. ठीक है. Now slowly we will try to understand the other words also. Wished, हम लोग थोड़ा wished, तो wished से पहले मैं आपको regretted दिखाना चाहूँगा, क्योंकि regretted में कभी कभी alas भी लगता है. तो let me show you the word regretted. The boy said, alas, I am late. तो वो पछता रहा है कि oh God, I am late. So alas, I am late. Now here alas is not an expression for sorrow. Here alas is an expression for regret. He is actually regretting that he was late. So you can write the boy. Don't write exclaimed in sorrow. Alas does not mean sorrow here. Look at the rest of the sentence. I am late is not an expression of sorrow. My son is no more is an expression of sorrow. But I am late is not an expression of sorrow. I am late is an expression of regret. Pachtana. Okay. He is regretting. He was feeling sorry. Feeling very bad. Okay. The boy regretted. Comma inverted commas removed. We will put that. Interjection gets deleted. Alas आप use नहीं करेंगे. We will not use the word alas. So the boy regretted that. I refers to the boy, so it will change into he. Am, I showed you just now that am will change into was, that he was late, full stop. That the boy regretted that he was late. Are you understanding? And then full stop. ठीक है. तो हर जगह आप alas use करेंगे. It's not like that. Everywhere you will use alas as sorrow. No. Look at the sentence and then try to figure out and then try to identify कि कौन सा expression सही है, which expression is correct. Then we have
let us do wished. Wished is very easy. Wishing here is like wishing your teacher or somebody good evening, good morning, good afternoon. ठीक है, तो यहाँ पे 6-7 हम लोगों ने किया. Let us continue. Numbers 8. The students said to their teacher, good morning. Exclamation mark, inverted commas closed. ठीक है. The students said to their teacher, good morning. So here the students, obviously we wish our teacher, right? The students wished. टू हटा दीजिए, मैं आपको एकदम सिंपल सेंटेंस दिखा रहा हूँ. द स्टूडेंट्स विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग, स्मॉल लेटर. द स्टूडेंट्स विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग. बहुत ईजी है, देखिए आप बिल्कुल सीधा लगा दीजिए. अब ओनली जस्ट यू रिमूव टू एंड रिमूव commas and inverted commas. Now you noticed one thing, we did not use that here. That conjunction यहाँ पे use नहीं हुआ है. We did not use the conjunction that here because that there is no requirement for that here. ये आपको समझना है. This you have to understand. Now grammatical rules have certain exceptions. इसे हम exceptions कहते हैं. कहीं कहीं जो है rules apply नहीं होता है. At places certain rules are not applied. Rules changes according to sentences, according to the demand of the sentences. तो यहाँ पे exception क्या है? तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वाला सेंटेंस अगर आपको मिला तो आप दैट यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा. इफ़ यू डोंट यूज दैट योर सेंटेंस विल बी करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे दैट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं. इज दैट ओके? लेट मी गो ऑन विथ सम अदर एग्जाम्पल्स देन. नंबर 9 हम लोग करते हैं. नंबर 9 हम लोग बेट से करेंगे, BADE. I said to my guests farewell. तो मैंने आपको कहा था farewell और goodbye. Farewell and goodbye will always use the word bade. Bade means to give टाटा बाय बाय. किसी को अगर आप टाटा बाय बाय कहेंगे तो उसमें आप बेड वर्ड यूज़ करेंगे. तो आई बेड, सेम यू डू इन द सेम मैनर जस्ट एज यू डिड नंबर 8. जैसे कि आपने नंबर 8 किए उसी तरीके से आप करेंगे. आई बेड, टू को डिलीट कर दीजिए. आई बेड माई गेस्ट्स फेयरवेल. ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट दिस इन अनदर वे ऑल्सो, इवन दिस वन ऑल्सो. नंबर 8, आप नंबर 8 खुद ट्राई करेंगे. यू ट्राई नंबर 8 ऑन योर ओन. आई जस्ट शो यू नंबर 9 हाउ कैन यू राइट इन अनदर वे ऑल्सो. आप 2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं देखिए. आई बेड फेयरवेल टू माई guests. I bade farewell to my guests. Both are correct. I bade my guests farewell or I bade farewell to my guests. There also in number 8 also you can try number 8 also. The students wished their teacher good morning. I'll just tell you orally. The students wished their teacher good morning. The students wished good morning to their teacher. Both ways are correct. दोनों तरीके जो है वो सही है. ठीक है, you are understanding I suppose. Okay, you can write this down. Just pause the video. I'll go back. थोड़ा पीछे जाते हो, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा बाकी. स्कोल्डेड देखते हैं. बेड हम लोग का हो गया है, एक्सक्लेम्ड हो चुका है. स्कोल्डेड देखते हैं हम लोग का. स्कोल्डेड देखते हैं हम लोग. अब स्कोल्डेड में थोड़ा सा अलग सिस्टम फॉलो होगा. एन एक्स्ट्रा सिस्टम विल फॉलो इन स्कोल्डेड. द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, you fool, why did you disturb me
in such, I'm sorry, at such a late hour. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा, बट दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इवन इफ देर इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यू हैव यू फूल हियर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्कोल्डिंग. Okay, so let us solve this answer. The master scolded his servant. Okay, क्योंकि यहाँ पे गाली दे रहा है ना, you fool. So the master scolded his servant, calling him a fool. अब यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखिए. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंजेस. ओके, हियर इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न, एक कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न, एक कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ठीक है. द मास्टर स्कोल्डेड द सर्वेंट, कॉलिंग हिम अ फूल एंड सेइंग दैट व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड. व्हाई ही, क्योंकि डिड जो है वो हैड बन जाता है, तो व्हाई he had, then both changes their places. Why he had disturbed him. यहाँ पे me refers to the master, you refers to the servant. So servant is again a male, so you becomes he and me becomes him. Disturbed him at such a late hour. At such a late hour. So the master scolded his servant, calling him a fool and saying that, not asking that. There is a question mark here, but the master is not asking him that why did you disturb me at such a late hour. Not asking, he's actually scolding that you should not have disturbed me at such a late hour. So he's not actually asking him, he's actually saying him and saying that why he had. So if you have watched my video on interrogative sentences, you will see that this auxiliary verb and pronoun changes their place, right? ये अपना जगह जो है बदलता है. तो why he had disturbed him at such a late hour. Alright, you have understood. तो sentence के accordingly you have to change things according to the sentence. तो आपको जो बहुत तरीके के examples मिलेंगे, right? बहुत तरीके के examples मिलेंगे. You can use your this thing, English लैंग्वेज का सेंस आप यूज़ कीजिए. यू यूज़ दैट सेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन इवन लुक एट द सेंटेंस ऑल्सो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस. यू कैन लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो. आप सेंटेंस का जो है पूरा कंस्ट्रक्शन देखिए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर माई सेंटेंस इज अ ब्रोकन इंग्लिश और अ प्रॉपर इंग्लिश. आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ द फाइनल थिंग दैट वी आर लेफ्ट विथ इज अपलॉडेड. अपलॉडेड इज, एज आई टोल्ड यू, अपलॉडेड इज अपलॉडेड इज, वी विल यूज ब्रेवो फॉर अपलॉडेड. ठीक है, हम लोग ब्रेवो वर्ड यूज करेंगे अपलॉडेड के लिए. ठीक है, शाबाशी देना किसी को. तो वी कैन डू लाइक दैट. लेट अस कम हियर. दिस इज होमवर्क फॉर प्रैक्टिस. ओके, आई होप यू हैव रिटन दिस, राइट? आई होप यू हैव रिटन दिस. ओके, लेट मी गो बैक. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. नंबर 11. The general said to the soldiers, "Bravo, you have won the battle." Full stop, inverted commas closed. So we already have the word bravo here. So the general applauded. Whenever you find the word bravo, you use applauded only, nothing else. The general applauded. To will be deleted. Applauded the soldiers. Saying that, यहाँ पे आपको saying that लगाना है. Saying that. Just remember the structure. Saying that. The general applauded the soldiers, saying that. Soldiers, so you will become, referring to plural, so you will become they. Saying that they.
Bravo will be deleted. You remove Bravo because Bravo refers to applauded and Bravo is an interjection, and I told you interjection gets deleted. Hooray, wow, alas, bravo, ये pooh, ये सब जो है वो delete हो जाता है, remove कर देंगे आप. You will remove. Saying that they had, have will become had. Won, third form of the verb. Have, has and had. You use third form of the verb. So won, that they had won the battle. Alright, so this is the patterns. These are the patterns you must understand. And आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेमोराइज सेंटेंसेस. मैं ये कभी नहीं कहता कि आप सेंटेंस मेमोराइज कीजिए. बहुत खराब हैबिट होगा अगर आप सेंटेंस मेमोराइज करके जाते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, यू गेट थियोरेम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो स्टूडेंट्स टेंड टू मेमोराइज दोज. तो मेमोराइजेशन में क्या होगा, आपको याद नहीं रहेगा अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आए. इफ दे आस्क क्वेश्चंस इन अ ट्विस्टेड मैनर, you will not be able to answer to the questions. And why you will not be able to answer to the questions? It is because you have memorized, you have not understood the structure. आपने structure जो है वो नहीं समझा है, आपने सिर्फ memory की है. I'll just show you one more sentence. ठीक है, I will show you one more sentence. Number 11, number 12, last sentence. The teacher said, ये एक miscellaneous sentence है, not from the list that I have given. Just as an example, just एक example देने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. The teacher said, comma inverted comma start, thank you my boys, exclamation mark. ठीक है. Now यहाँ पे the biggest question is, what will you use, which word will you use instead of said. मैं आपको पीछे ले चलता हूँ थोड़ा. Let me take you back. Look at the list of words here: exclaimed, wished, paid, regretted, scolded, applauded. Which one will you use here? Now remember, I have also given an etc. here. That means what? Some other words also can be used. Some you can write the sentences in some other ways also. That is why I have written an etc. here. तो यहाँ पे जो है ये आप, you will not be able to write any of these words: exclaimed, wished, paid, regretted, scolded, applauded. कोई भी word आप यहाँ पे use नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा आंसर है. द आंसर इज वेरी सिंपल. द टीचर simply, एकदम simply, the teacher said thank you to the boys, right? So the teacher thanked the boys, right? The teacher thanked the boys. My boys means here students only, ठीक है ना. Or you can write his or her also. The teacher thanked his boys. ठीक है. अगर आपको कन्फ्यूजन लगा कि नहीं माई के जगह में द कैसे लगाओ, you can use his boys or her boys. Teacher does not have a gender, so you can write her boys also. The teacher thanked the boys or his boys or her boys, and then a full stop. I forgot to give full stop here. It's a full stop. So these are the patterns of sentences, and if you just watch the video, because the video became a little long and I couldn't skip explanations. Actually there are many explanations that I couldn't skip. ठीक है ना. और क्योंकि मैं स्किप नहीं कर पाया इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ. आप वीडियो को जो है एक बार नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर कंपैरेटिवली लिटिल डिफिकल्ट, तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार नहीं, आप 2-3 बार देखिए. 2-3 टाइम्स यू वॉच द वीडियो, स्पेशली एक्सरसाइज पार्ट. You watch the video for 2-3 times, and I will give you some homeworks also. You can take down the homeworks. मैं आपको यहाँ पे homeworks दे देता हूँ. आप ज़्यादा homeworks नहीं दूंगा मैं. I'll give you few homeworks only. I'll just give you the homeworks. You can write down the homeworks. तो homeworks में यहाँ पे just give you the homework. You can write down. He said, how dirty the house is. Homework number 2. He said to me, alas,
I could not save you. Next word. They said to the poor boy, bravo, you have done very well. Number 4, he said goodbye, my friends. And last one will be Rakesh said how wonderful this place is, exclamation mark, inverted commas, close. So these are the 5 exercises and homeworks for the previous video. इंपरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था उसका होमवर्क्स का जो आंसर्स है, द आंसर्स फॉर द होमवर्क्स आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट. मैं उसका जो होमवर्क का आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट द आंसर्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को, इफ़ यू हैव फाउंड एनी exercise, you have not understood any exercise or you have not understood any point, then please comment me in the comment box. Comment box में comment कीजिएगा, ठीक है? Okay then. So that's all from me for today. Thank you so much for watching my video and subscribe, like and share the video with your friends. That's all. With love from Omnigyan and all the best to all of you.